हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। चुनावी संग्राम में कुछ भी तय नहीं होता। कब, किससे और कहाँ चुनावी युद्ध का आगाज़ होगा, यह दल के रणनीतिकार ही जानते हैं। लोकसभा के ऐसे योद्धाओं में कई तो ऐसे नेता हैं जो पिता से तो टकराए ही, बाद में उनकी औलाद से भी टकराना पड़ा। यह अलग रहा कि चुनावी युद्ध में कभी किसी की हार हुई तो कभी जीत भी। आइए आपको बताते हैं बिहार में लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी कहानी, जिसमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले माता पिता और उसके बाद उनके बेटी बेटियों से फाइट की है। बिहार के अररिया, पूर्वी चंपारण, गया और सारण सीट पर कुछ ऐसा ही हुआ, जहां उम्मीदवारों ने पिता के अलावा उनकी औलाद के साथ भी फाइट की। अररिया में पिता और पुत्र दोनों ही के साथ चुनावी जंग लड़ने का मौका सिटिंग सांसद प्रदीप सिंह को मिला। प्रदीप सिंह पहले राजद के मशहूर नेता तस्लीमुद्दीन से चुनाव में लड़े, फिर उनके बेटे सरफराज आलम से भी उनका चुनावी सामना हुआ। अब वर्ष 2024 के चुनाव में तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र शाहनवाज आलम से सामना होने जा रहा है। अररिया लोकसभा से प्रदीप सिंह की टक्कर तस्लीमुद्दीन से वर्ष 2024 में हुई। इस चुनाव में राजद के उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के हाथों भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सिंह की हार हुई थी। राजद उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन को तब 4,07,978 मत मिले थे और भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सिंह को 2,61,494। अररिया लोकसभा सीट की बात करें तो टिकट बंटवारे में लालू यादव का तस्लीमुद्दीन के बेटों के साथ गजब खेल, छोटे भाई ने बड़े को मात दी। तो अररिया लोकसभा क्षेत्र से 2018 के उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर प्रदीप सिंह को चुनावी जंग में उतारा। राजद के दिग्गज नेता के देहांत के बाद उनकी विरासत बड़े पुत्र सरफराज आलम को सौंपी गई। इस लोकसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार सरफराज आलम की जीत हुई। सरफराज आलम को तब 5,09,334 मत मिले। वहीं भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सिंह को 4,47,586 मत। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदीप सिंह को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया और राजद ने सरफराज आलम को। इस बार जीत प्रदीप सिंह की हुई। प्रदीप सिंह को 6,18,434 मत मिले तो राजद के सरफराज आलम को 4,81,193 मत। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप सिंह को एक बार फिर स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के दूसरे पुत्र शाहनवाज आलम से मुकाबला है। पूर्वी चंपारण के सिटिंग सांसद पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह का चुनावी संघर्ष काफ़ी रोचक रहा है। राधा मोहन सिंह का वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से मुकाबला हुआ और पुत्र आकाश से भी। हाँ, तब अखिलेश प्रसाद सिंह और आकाश दूसरे दल में थे। वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा नेता राधा मोहन सिंह का मुकाबला अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश से हुआ। रालोसपा की टिकट पर चुनाव लड़े आकाश को हार का सामना करना पड़ा। तब राधा मोहन सिंह को 5,74,081 मत मिले थे और आकाश को 2,81,500। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह की टक्कर राजद उम्मीदवार के रूप में अखिलेश सिंह से हुई। राधा मोहन सिंह की जीत हुई। इन्हें 2,01,114 मत मिले, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह को 1,21,824। पूर्वी चंपारण जो मोतिहारी लोकसभा सीट से जाना जाता था, तब भी राधा मोहन सिंह और राजद उम्मीदवार अखिलेश प्रसाद सिंह का मुकाबला राधा मोहन सिंह के साथ हुआ। इस बार राधा मोहन सिंह के हाथों अखिलेश सिंह के हाथों राधा मोहन सिंह की हार हुई। तब अखिलेश सिंह को 2,08,077 मत मिले थे, जबकि राधा मोहन सिंह को 2,54,284 मत। गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गया लोकसभा क्षेत्र में पिता और पुत्र से लड़ने का सौभाग्य हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी को मिला। वर्ष 1991 में राजद से राजेश कुमार का चुनावी संघर्ष तब कांग्रेस के नेता जीतन राम मांझी से
हुआ था, बाजी राजेश कुमार के हाथ लगी, तब राजेश कुमार को 3,08,077 मत मिले और जीतन राम मांझी को जो मत मिले थे वह था 2,54,282। वर्ष 2024 लोकसभा के चुनाव में जीतन राम मांझी का मुकाबला राजेश कुमार के पुत्र सर्वजीत से होने जा रहा है। सर्वजीत को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। अब बात कर ले सारण लोकसभा क्षेत्र की, तो सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ऐसे नेता हैं जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से चुनावी जंग तो लड़े ही, उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भी चुनावी मुकाबला किया। अब तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला लालू यादव की पुत्री रोहिणी से होने जा रहा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव का सामना राजीव प्रताप रूढ़ी से हुआ था। बाजी लालू यादव के हाथ लगी थी। लालू प्रसाद यादव को तब 2,74,209 मत मिले थे और रूढ़ी को 2,22,394 मत। वर्ष 2014 में रूढ़ी का चुनावी मुकाबला राबड़ी देवी से हुआ। राबड़ी देवी की हार हुई। राबड़ी देवी को 3,05,120 मत मिले, वहीं रूढ़ी को 3,14,172 मत। तो ये रही दास्तान बिहार की कि पहले माता पिता बेटा बेटी एक दूसरे से चुनावी मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसी कहानी के साथ फिर मैं अगली कड़ी में जल्द ही हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।